हेलो बच्चे, नमस्कार। स्वागत है आपका द पैसिफिक एकेडमी के ऑनलाइन मंच पर। बच्चे, आज की क्लास में हम सीखेंगे नंबर सीरीज। नंबर सीरीज आपके वन डे एग्जामिनेशन में बच्चे, अगर मैं बोलूं तो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है। अगर बच्चे यहां से सवाल टीचर मैथ्स में नहीं पूछ पा रहा तो वो रीजनिंग में डालेगा, अगर रीजनिंग में नहीं पूछ पा रहा तो बच्चों मैथ्स में डालेगा। यहां से बच्चे आपके सवाल बैंकिंग सेक्टर में सीधा 5 सवाल वो पूछता है। और बच्चे, स्टेट एग्जाम में 1 से 2 सवाल, एसएससी के अंदर 1 से 2 सवाल आपके प्रत्येक शिफ्ट में यहाँ से आने के पूरे पूरे चांसेस रहते हैं। चांसेस क्या बच्चे, शॉर्ट ही रहती है कि कहीं से सवाल आए ना आए, लेकिन यहाँ से ये सवाल जरूर आते हैं। और बच्चे, इस चैप्टर की खूबसूरती ये है कि जो बच्चा इसके कॉन्सेप्ट को जानता है वो इन क्वेश्चन को कुछ ही सेकंड्स के अंदर सॉल्व कर लेगा। और जो बच्चे को इसके कॉन्सेप्ट नहीं मालूम है वो इस क्वेश्चन को करने में बहुत ज्यादा टाइम लगाता है। ठीक है बच्चे, चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं और मैं आपको इसके कुछ टाइप्स समझाऊंगा। उन टाइप्स को करने के बाद आज की क्लास खत्म होते होते आपको ये चैप्टर पूर्ण तरीके से समझ में आ जाएगा। चलिए बच्चे, स्टार्ट करते हैं। टाइप फर्स्ट, लिखिए बच्चे, डिफरेंस बेस्ड सीरीज। डिफरेंस बेस्ड सीरीज, इससे क्या मतलब होता है? मैंने कहा आपके एग्जाम में एक सीरीज आएगी 0, 5, 18, 43, 84, 145। आपको बोलेगा बताओ इसके बाद क्या आएगा। अगली लिखो, 4, 7, 17, 41, 86, 159। तो कह रहा है इसके बाद क्या आएगा। ठीक है, एक और लिख लेते हैं। मैंने बोला 11.5, 9.5, 11.5, 9.5, 7.6, 5.7, 3.8। तो बोलेगा बताओ यहां क्या आएगा। ठीक है, चलिए बच्चे, मैं आपको इसके टाइप से समझाना शुरू करता हूं। सबसे पहले बच्चे 3 क्वेश्चन आप देखिए, ये आपके टाइप 1 के क्वेश्चन है, इसको आप डिफरेंस बेस्ड सीरीज बोलते हैं। आपको एग्जाम में समझ में कैसे आएगा कि क्वेश्चन डिफरेंस बेस्ड सीरीज का पूछा गया आपसे? बच्चे, बहुत आसान तरीका है और आपको 1 सेकंड में समझ में आ जाएगा। आपको कैसे पता लगेगा? जब भी आप क्वेश्चन देखें, आप ये इस सीरीज की सेकंड लास्ट नंबर को देखिए। जो सेकंड लास्ट नंबर इसका नजर आ रहा है, इसको देखिए और आप चेक कीजिए, इस संख्या को आप मल्टीप्लाई कीजिए, सेकंड लास्ट नंबर को मल्टीप्लाई कीजिए आप 3 से। ठीक है, सेकंड लास्ट संख्या को आप 3 से मल्टीप्लाई करके चेक कीजिए। अगर वो लास्ट संख्या को क्रॉस नहीं कर पा रहा होगा, ठीक है, अगर बच्चे ये संख्या लास्ट संख्या को क्रॉस नहीं कर पा रही होगी तो बच्चे ये आपकी डिफरेंस बेस्ड सीरीज रहेगी। मैंने क्या बोला? आप सेकंड लास्ट संख्या को 3 से मल्टीप्लाई करके चेक कीजिए। अगर ये आपकी लास्ट विजिबल संख्या को क्रॉस नहीं कर पा रही होगी तो ये आपकी डिफरेंस बेस्ड सीरीज होगी। चलिए इस बात को समझते हैं। मैंने बोला अगर बच्चे मैं यहां पे आपको बोलूं, इसको अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 240 आ जाएगा और ये इसको क्रॉस कर जाएगा। मैंने बोला ये संख्या अगर 84 के 3 के मल्टीपल से छोटी है तो ये आपकी डिफरेंस बेस रहेगी। अब आप इसका डिफरेंस निकाल दीजिए। 0 और 5 का डिफरेंस हो जाएगा 5, 18 में से 5 गए हो जाएगा आपका 13। ये कितना हो जाएगा? आप बोलेंगे ये हो जाएगा 23 और 2 25। ये कितना हो जाएगा आपका बच्चे? ये आपका हो जाएगा 41। और यहां चेक कीजिए, 5 में से 4 गया 1 और 14 में से 8 गए 6। ठीक है, क्या बच्चे यहां तक आपको कोई हिंट समझ में आया? कोई ऐसी बात जो इस सीरीज को ब्रेक कर रही हो? आप बोलेंगे नहीं, तो एक काम करो, इसको एक बार फिर से ब्रेक करो। स्टेट लेवल के एग्जाम में बच्चे आपको एक बार पेयर बनाने में ही मिल जाएगा, क्योंकि कभी कभी अच्छा क्वेश्चन आता है तो बच्चे आपको 2 स्टेप्स पे करना पड़ता है।
आप बोलेंगे जब आप इसको ब्रेक करोगे तो आ जाएगा 8, ये आ जाएगा 12, ये आ जाएगा 16 और ये आपका आ जाएगा 20। 8, 12, 16, 20। अगर आप ध्यान से देखो बच्चे तो ये आपके 4 के मल्टीपल चल रहे हैं, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे 24 आ जाएगा क्योंकि आपको 4 4 4 के मल्टीपल चल रहे हैं। जैसे ही मैं 61 में 24 जोड़ूंगा, आपका 61 और 24 कितना हो जाएगा, आप बोलेंगे ये हो जाएगा आपका 85। ठीक है, ये हो जाएगा आपका 85 और 85 जुड़ने के बाद आपका राइट आंसर हो जाएगा 5 5 10 0 1 14 8 22 और 23। इसका राइट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चे 230। क्या आप इस बात को समझ पाए? आई होप आपको फर्स्ट क्वेश्चन समझ में आया। मैंने क्या बोला, आपको जब भी क्वेश्चन आएगा आप सेकंड लास्ट नंबर को देखेंगे, उसको 3 से मल्टीप्लाई करके चेक करेंगे। अगर उसका 3 का मल्टीपल इसको क्रॉस कर जा रहा है या फिर ये लास्ट संख्या उसके 3 के मल्टीप्लाई से छोटी आ रही है, तो बच्चे ये आपके डिफरेंस बेस्ड सीरीज ही रहेगी। जैसे मैंने बोला इस वाले क्वेश्चन में चेक कीजिए, मैंने बोला अगर इसका मैं 3 का मल्टीपल करूंगा तो 240 आ जाएगा और 240 इस संख्या से बड़ा हो जाएगा, आगे निकल जाएगा। 240 से बच्चे अगर ये संख्या छोटी है, अगर मैं इसको 80 मान लूं और बच्चे ये संख्या 240 से छोटी आ रही है, तो डिफरेंस बेस ही रहेगी। इसका आप कैसे डिफरेंस निकालेंगे, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा आपका 10, ये कितना हो जाएगा आपका, आप बोलेंगे ये हो जाएगा आपका 11 में से 7 गए, आप बोलेंगे 4, 3 में से 1 गया, 11 में से 7 गया, आप बोलेंगे 4, 3 में से 1 गया, आप बोलेंगे 24। ठीक है, इसका कितना हो जाएगा, 6 में से 1 गया 5, 8 में से 4 गया 4, 9 में से 6 गया, आप बोलेंगे 3, 15 में से 8 गए, आप बोलेंगे 7। ठीक है, दोबारा से चेक कीजिए, यहां तक तो आपको कोई हिंट नजर नहीं आ रहा, एक बार दोबारा से इसको आप चेक कीजिए, आप बोलेंगे ये हो जाएगा 7, ये हो जाएगा 14, ये हो जाएगा 21, ये हो जाएगा आपका 28। आपको यही समझ में आ गया कि ये पूरी की पूरी सीरीज आपकी 7 की मल्टीपल चल रही है। मैंने बोला यहाँ क्या कीजिए, आप यहाँ 35 को ले आइए। जैसे मैं 35 को लेके आऊंगा प्यारे बच्चे, आप बोलेंगे ये हो जाएगा आपका 5 3 8 और 7 और 3 कितना हो जाएगा 10। आप 108 इसमें जोड़ेंगे, आपके पास राइट आंसर आ जाएगा 267 और यही आपका राइट आंसर होगा 267। ठीक है, आई होप आपको ऊपर के ये 2 क्वेश्चन समझ में आए होंगे। बच्चे मैं फटाफट आपको रिपीट कर देता हूं, जब भी सीरीज का क्वेश्चन आपके सामने आता है, आप सेकंड लास्ट नंबर को चेक करते हैं और उसको 3 से मल्टीप्लाई करके चेक करते हैं। अगर आपकी आखिर संख्या, अगर मैंने इसको 3 से मल्टीप्लाई करके चेक किया, अगर ये 3 के मल्टीप्लाई से छोटी होगी, तो हमेशा ये आपकी प्यारे बच्चे डिफरेंस बेस्ड सीरीज रहेगी। ठीक है, चलिए बच्चे मैं 2 क्वेश्चन को रब कर देता हूं ताकि ये बोर्ड आपका थोड़ा सा खाली हो जाए और आपको जगह दिखे और क्वेश्चन में कोई कंफ्यूजन ना आए। ये क्वेश्चन दोबारा से लिख देता हूं, क्वेश्चन था 11.5, 9.5, 7.6, 5.7, 3.8, कह रहा है बताओ यहां क्या आएगा। चलिए करते हैं स्टार्ट। मैंने बोला बच्चे क्वेश्चन जानबूझ के आपके एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन दिया जाता है और सही मायने में सबसे आसान क्वेश्चन यही रहते हैं। मेरी बात ध्यान से सुनिए, जब भी क्वेश्चन आपको डेसिमल में दिया जाएगा, आप इस डेसिमल को इग्नोर कर दीजिए। इसके ऑप्शन इस तरीके से लिखे हुए आएंगे 2.5, 1.9, 4.2 एंड 6.2। आपको बोलेगा आंसर क्या होगा। जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो सबसे पहले आप डेसिमल भूल जाइए, और देखो कोई हार्ड एंड फास्ट रूल थोड़ी ना है, इस क्वेश्चन को मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूं। मैंने बोला मैं डेसिमल को भूल जाता हूं और पूरा क्वेश्चन मैंने ऐसे लिख दिया। टीचर जानबूझ के आपको डेसिमल्स देते हैं कि आप डेसिमल्स के अंदर उलझो और चीजों को अटका लो। ये बच्चे आपका 114 होगा, इसको करेक्ट कर लेना, ये आपका 114 होगा। ठीक है, मैंने क्या बोला, जब भी क्वेश्चन आपका डेसिमल में आए और डिक्रीजिंग ऑर्डर में दे रखा है, तो बच्चे आप इस क्वेश्चन को इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर मैं बोल रहा हूं मैं इसके बीच में डिफरेंस निकालूंगा तो आ जाएगा 19, डिफरेंस आ जाएगा 19, डिफरेंस दोबारा आ जाएगा 19, डिफरेंस आ जाएगा 19,
तो बच्चे यहाँ पे भी डिफरेंस 19 होगा और यहाँ पे वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 19 करके 1.9। इसका मतलब क्या हुआ कि ये आपका 19 का टेबल ही दे रखा था। सोचो अब तक का सबसे आसान क्वेश्चन था ये, अब तक का सबसे आसान क्वेश्चन था आपका ये, लेकिन टीचर ने इसको मुश्किल कैसे बना दिया। एक तो उसको डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिख दिया और साथ ही साथ उसने इसमें क्या किया, डेसिमल भी लगा दिए। ठीक है बच्चे, मैं लास्ट टाइम रिपीट कर देता हूं कि प्यारे बच्चे जब जब आपका क्वेश्चन एग्जाम के अंदर डिफरेंस बेस्ड सीरीज का रहेगा तो वो आखिरी की दो संख्याएं बता देंगी, आप सेकंड लास्ट संख्या को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, अगर वो लास्ट संख्या को क्रॉस कर जाएगा तो ये आपका बच्चे डिफरेंस बेस्ड सीरीज रहेगा। ठीक है, चलिए बच्चे मैं आपको टाइप 2 के क्वेश्चन समझाता हूं। और बच्चे टाइप 2 की सीरीज जो है, टाइप 1 और 2 आपके स्टेट लेवल के एग्जाम में पूछी जाती है, इसको आप क्या बोलते हैं, टाइप 2 मल्टीप्लीकेशन सीरीज। मल्टीप्लीकेशन सीरीज, ठीक है। इससे क्या मतलब होता है बच्चे, मैं आपको क्वेश्चन के थ्रू समझाता हूं। क्वेश्चन लिख लीजिए आप, 3 4 9 28 113, कह रहा है इसके बाद क्या आएगा, 6 7 16 51 208, कह रहा है बताओ इसके बाद ये क्या आएगा। चलिए बच्चे स्टार्ट करते हैं, मैं आपको समझाना शुरू करता हूं कि आप इन क्वेश्चन इस क्वेश्चन को कैसे टैकल करेंगे। देखिए आप ध्यान से देखिए, ये आपका सेकंड लास्ट नंबर है, इसको आप 3 से मल्टीप्लाई कीजिए, नंबर सारे के सारे बढ़ रहे हैं कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, नंबर आपके सारे के सारे बढ़ रहे हैं कॉन्टिन्यूअस, मैंने इसको 3 से मल्टीप्लाई किया तो 28 दिए बच्चे आपका होता है 84, या फिर मैं 51 को 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो बच्चे होता है 153, वो भी इससे छोटा आ रहा है और ये संख्या भी इसके 3 के मल्टीपल से, मतलब ये छोटी आएगी, जो रिजल्ट आएगा इससे छोटा होगा, क्योंकि बच्चे 84 आपका इससे छोटा रहता है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन को बोलते हैं मल्टीप्लीकेशन का क्वेश्चन। आपको करना क्या है, कुछ भी नहीं करना, आप इसको मल्टीप्लाई करके कोशिश ये कीजिए कि इसके नजदीक से नजदीक पहुंचे। आप कोशिश ये कीजिए कि मल्टीप्लाई करने के बाद इसको इसके नजदीक से नजदीक लेके जाएं। जैसे मैंने बोला, अगर मेरे को इसके नजदीक से नजदीक लेके जाना है तो 28 चौके होता है 112 और उसमें मैंने एक जोड़ दिया। ठीक है, इसी प्रकार से मैंने इसको 3 से मल्टीप्लाई किया और एक जोड़ दिया। ठीक है, यहां पर मैंने इसको 2 से मल्टीप्लाई किया और एक जोड़ दिया। यहां प्यारे बच्चे इसको मैंने 1 से मल्टीप्लाई किया और एक जोड़ दिया। ठीक है, मैंने कुछ भी स्पेशल नहीं किया, मैंने सीरीज देखी, सीरीज कॉन्टिन्यूसली बढ़ रही है, आखिर के दो संख्याएं देखी, मैंने सेकंड लास्ट नंबर को 3 से मल्टीप्लाई करके चेक किया, वो आखिर संख्या से बच्चे छोटा रह जा रहा था, अगर वो उसको क्रॉस कर जाता तो डिफरेंस बेस्ड सीरीज होती। अगर बच्चे 3 से मल्टीप्लाई करने के बाद सेकंड लास्ट नंबर छोटी रह जा रही है और वो आखिरी संख्या बच्चे, आखिरी संख्या को आप ध्यान से चेक कीजिए, ये 3 से मल्टीप्लाई करके छोटी हो जा रही है, तो बच्चे आपका बोलेंगे इसको क्लोज जाने की कोशिश कीजिए। 28 गुना 4 हो जाएगा 112, 112 प्लस 1 हो जाएगा 113। आपको सीरीज समझ में आ गई होगी। इसको आप करेंगे इंटू 5 प्लस 1, ये कितना हो जाएगा आपका, आप बोलेंगे 565 और एक हो जाएगा 566, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से आप यहां चेक कीजिए, ये कुछ भी नहीं कर रखा, इसको कर रखा है इंटू 4 प्लस 4, इसको कर रखा है इंटू 3 प्लस 3, इसको कर रखा है इंटू 2 प्लस 2, इसको कर रखा है इंटू 1 प्लस 1। ठीक है, तो आपको क्या करना होगा, यहां पर यहां आपको करना होगा इंटू 5 प्लस 5, इंटू 5 प्लस 5 पे क्या हो जाएगा, आप बोलेंगे 1045, आपका राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का। आई होप आपको इस क्वेश्चन में भी कोई भी डाउट नहीं है। ठीक है, मैंने बोला बच्चे नंबर्स आपके कॉन्टिन्यूसली सारे के सारे बढ़ रहे हैं दोनों सीरीज के अंदर, बस दोनों सीरीज में फर्क क्या था कि सेकेंड लास्ट नंबर को जब आपने 3 से मल्टीप्लाई किया, ठीक है, तो इससे पिछले वाली सीरीज में वो क्रॉस हो गया था और इस वाली सीरीज में बच्चे वो इसको क्रॉस नहीं कर पाया था 3 का मल्टीपल। ठीक है, इसको 3 से मल्टीप्लाई करने के बाद
चलिए बच्चे आगे आपका टाइप 3 की सीरीज समझाते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चे आपके टाइप 3 का क्वेश्चन, जिसको आप बोलेंगे 0.5। टाइप 3 0.5 की मल्टीपल की सीरीज। इस सीरीज की पहचान क्या होती है मैं आपको समझाता हूं। लिखिए 160, 80, 80, 120, 240। तो कह रहा है बताओ लास्ट क्या होगा। यहां मैंने बोला 14, 8, 9, 14.5, 30। कह रहा है बताओ नेक्स्ट क्या होगा। और लास्ट और बता दो चलो 20, 10, 10, 15, 30। कह रहा है नेक्स्ट क्या होगा। अगर आप में से कोई बच्चा बैंकिंग की तैयारी करता है तो आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट सीरीज है ये। आपको समझ में कैसे आएगी कि ये सीरीज 0.5 के मल्टीप्लीकेशन की सीरीज है। इसका बहुत आसान तरीका ये है कि जब भी सीरीज को आप चेक करेंगे तो सीरीज एक बार घट रही होगी, उसके बाद वो बढ़ी रही होगी। यानी सीरीज एक बार घटने के बाद दोबारा नहीं घटेगी। देखो ध्यान से देखो, सीरीज यहाँ घटी, इसके बाद स्टैटिक तो रही लेकिन इसके बढ़ना शुरू किया, इसके बाद ये दोबारा नहीं घटी। तो इसका मतलब 0.5 के सीरीज में आपकी सीरीज सिर्फ एक बार घटेगी, उसके बाद ये नहीं घटेगी। बच्चे बस आप आज के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लीजिएगा, उसके बाद आप प्रैक्टिस मॉक कीजिएगा, फिर सारे के सारे सीरीज के हो जा रहे होंगे। मैंने बोला इसकी क्या ट्रिक रहेगी, आप सीधा बोलेंगे ये क्या रखा है इंटू में 0.5। ठीक है, आधा कर रखा है 0.5। अगर मैं इसको बोलूं तो क्या कर रखा है, आप बोलेंगे इसको बोलेंगे इंटू 1। इसको क्या कर रखा है, इसको मल्टीप्लाई कर रखा है 1.5। ठीक है, आप बोलेंगे ये क्या कर रखा है, आप बोलेंगे इसको मल्टीप्लाई कर रखा है 2 से। अगर आप सीरीज को ध्यान से देखें तो फर्स्ट वाले के नंबर के अंदर मल्टीप्लाई किया गया है 0.5 से, दूसरे वाले के अंदर मल्टीप्लाई किया गया है 1 से, फिर 1.5 से, फिर 2 से। तो प्यारे बच्चे ये हाफ हाफ बढ़ता हुआ जा रहा है, तो इसका मतलब इसको मल्टीप्लाई किया जाएगा 2.5 से। और 240 गुना में ढाई कितना हो जाएगा, ये आप बोलेंगे 480 और 120, आप बोलेंगे 600। इसका राइट आंसर होगा। आपको इस बात समझ में आ रही है। मैंने क्या बोला, मल्टीपल ऑफ 0.5 की सीरीज का ये रूल होता है कि आपकी सीरीज एक बार घटेगी, आपकी सीरीज एक बार घटेगी, उसके बाद वो कॉन्टिन्यूसली बढ़ना शुरू होगी। आई होप आपको मेरी ये बात समझ में आ रही है बच्चे। इसी प्रकार से एक बार ये वाली सीरीज आप चेक कीजिए। मैंने बोला इसको जैसे आपने चेक किया, ये होगा इनटू में 0.5 प्लस 1। ठीक है, क्योंकि एक बार घटी फिर से बढ़ना शुरू किया। अगर आप ध्यान से चेक करेंगे ये होगा इंटू 1 प्लस 1। अगर मैं ध्यान से देखूंगा तो ये हो जाएगा इंटू 1.5 प्लस 1। अगर मैं ध्यान से चेक करूं तो हो जाएगा इंटू 2 प्लस 1। आई होप आपको मेरी बात समझ में आ रही है। 0.5 प्लस 1 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 1.5 प्लस 1 इंटू 2 प्लस 1। यहां क्या हो जाएगा, आप बोलेंगे ये हो जाएगा इंटू 2.5 प्लस 1। 30 गुना में ढाई कितना हो जाएगा, आप बोलेंगे 30 दूना 60, 60 और 15 75 और एक 76। इसका राइट आंसर होगा बच्चे। दोबारा से सीरीज की पहचान देख लीजिए कि सीरीज आपकी एक बार घटेगी और उसके बाद ये कंटिन्यूसली बढ़ना शुरू करेगी। अगर मैं यहां बोलूं तो आप यहां चेक कीजिए, ये होगा इंटू में 0.5, ये हो जाएगा इंटू 1, ये हो जाएगा आपका इंटू में 1.5, ये हो जाएगा इंटू 2। आपको ये बात समझ में आ रही होगी 0.5 1 1.5 इंटू में 2, और यहाँ पर ये कितना हो जाएगा, आप बोलोगे 2.5 से मल्टीप्लाई करके। आपका राइट आंसर प्यारे बच्चे यहाँ आ जाएगा 75। ठीक है, आपको प्यारे बच्चे ये क्वेश्चन भी मैंने समझाया 0.5 की सीरीज की क्या पहचान होती है कि बच्चे आपकी सीरीज एक ही बार घटेगी, उसके बाद वो कंटिन्यूअसली बढ़ना शुरू करेगी। ठीक है, चलिए बच्चे आगे बात करते हैं टाइप 4 की। जिसको बोलते हैं ऑल्टरनेट सीरीज।
ऑल्टरनेट सीरीज कौन सी सीरीज होती है, क्वेश्चन के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं बच्चे। मैंने बोला लिखो 77, 85, 69, 101, 37। तो कह रहा है बताओ अगला क्या होगा। 72, 71, 75, 66, 32 डैश। 72, 79, 65, 93, 37 और डैश। आपसे पूछ रहा है कि बताओ इन खाली जगह पे क्या आएगा। बच्चे आप इस बात को समझिए, ऑल्टरनेट सीरीज की क्या पहचान होती है मैं सबसे पहले बताता हूं आपको बच्चे। डिफरेंस बेस, डिफरेंस में सारे नंबर बढ़ रहे थे, आपने आखिरी के दो संख्याओं से पता किया। मल्टीपल सीरीज में बच्चे सारे नंबर बढ़ रहे थे, आपने आखिर की दो संख्याओं से पता किया मल्टीप्लीकेशन ऑफ 3 का चेक करके। उसके बाद बच्चे आपने 0.5 की सीरीज कैसे पता करी, एक बार संख्या घट रही थी और उसके बाद बच्चे उस संख्या ने कंटिन्यूअसली बढ़ना शुरू किया। अब ऑल्टरनेट सीरीज की क्या पहचान है कि एक बार बढ़ेगी, एक बार घटेगी, एक बार बढ़ेगी और एक बार ये घटेगी। ठीक है, अगर इसको मैं ध्यान से देखूं तो आप बोलेंगे ये इसमें कर रखा है प्लस का 8, ये कर रखा है माइनस का 16, ठीक है, ये कर रखा है प्लस का 32, ये माइनस कर रखा है आपका 64। तो अगला क्या हो जाएगा, आप बोलेंगे प्लस होगा 128। ऑल्टरनेट सीरीज के अंदर बच्चे ऐसा ही होता है, एक बार प्लस एक बार माइनस। ठीक है, अब 37 के अंदर आप 128 जोड़ देंगे तो 8 और 7 15 लग जाएगा 5, एक कैरी, 4 और 12 हो जाएगा आपका 16। ठीक है, 165 आपका राइट आंसर हो जाएगा। एक बार यहां आ जाइए, अगर मैं यहां बोलूं तो आप बोलेंगे ये हो रखा है -1, ये हो रखा है आपका +4। ठीक है, अगर मैं यहां बोलूं 75 में से 66 गया तो आपका ये कितना हो जाएगा -9, ये हो जाएगा आपका +16। ठीक है, -1 +4। ठीक, -1 +4 -9 और बच्चे यहां पर क्या हो जाएगा आपका 6 में से 2 गए 4 और 6 में से 3 गया 3। आई थिंक क्वेश्चन में बच्चे कुछ कुछ गलत नोट डाउन हुआ है। 72, 71, 75, 66, 32, 4 यहां तक ठीक है, कोई नहीं। ठीक है, आपको यहां लिखना है, यहां आएगा बच्चे 82, तो 32 था 82 आपको यहां बताना है यहां क्या होगा। ठीक है, गलती से वो 32 लिख दिया था, 82 था। मैंने बोला ये -1 है, ये +4, ये आपका -9। आप ध्यान से चेक करो, ये 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, एक बार माइनस प्लस माइनस, ये प्लस कितना हो जाएगा, आप बोलेंगे 16। ठीक है, तो अगली बार क्या होगा, माइनस का 25 होगा और माइनस का 25 करके 12 में से 5 गए 7 और 7 में से 2 गए कितना हो जाएगा 5। ये हो जाएगा आपका, इस तरीके से इसका राइट आंसर आ जाएगा। अब बच्चे अगर मैं यहां बोलूं, आप इसको चेक कीजिए अपना। अगर मैं बोलूं बच्चे इस वाली सीरीज के अंदर क्या हो रखा है, तो आप बोलेंगे इसके अंदर हो रखा है +7 -14, ये हो रखा है +28 -56, या 7 डबल होता है 7 14 28 56 और ये हो रखा है आपका 112। इसमें 112 जोड़ दूंगा तो आप बोलेंगे ये हो जाएगा 149। ठीक है बच्चे, आई होप आपको ये वाली सीरीज भी क्लियर है, इसमें प्लस माइनस की सीरीज चलती है, एक बार संख्या बढ़ती है और एक बार घटती है। ठीक है बच्चे, आई होप आपको ये वाली सीरीज भी समझ में आई।
आज बच्चे मैं आपके कमेंट्स ज्यादा नहीं ले रहा हूँ, आज आपकी वैसी लास्ट क्लास है और ये लेक्चर बच्चे आपका पूरा शूट भी हो रहा है, तो आपको जो डाउट्स इसमें आते ही नहीं है क्योंकि इसे प्लस माइनस ही करने हैं। लास्ट में मैं आपके बच्चे कमेंट्स ले लूंगा अगर कोई डाउट रहा भी होगा, पर मुझे नहीं लगता बच्चे आज की क्लास में आपको कोई डाउट होगा। ठीक है, चलिए बच्चे, टाइप 5 और ये आपका बच्चे नंबर सीरीज का एक लास्ट पैटर्न रहता है और इसकी क्या पहचान है, इसको बोलते हैं बच्चे सपोर्टिंग कॉन्सेप्ट। मैंने लिखा 4.5, 3.5, 6, 17, 67 और ये लास्ट नंबर क्या होगा, और ये होगा 6, 4, 5, 11, 39 और डैश। बच्चे सपोर्टिंग कॉन्सेप्ट की ये पहचान है, सपोर्टिंग कॉन्सेप्ट की बच्चे ये पहचान है कि नंबर एक बार घटेगा फिर वो कंटिन्यूअसली बढ़ना शुरू होगा, नंबर घटेगा और एक कंटिन्यूअसली बढ़ना शुरू होगा। अब आप बोलेंगे ये तो 0.5 की सीरीज का भी कॉन्सेप्ट था, यही तो पॉइंट है बच्चे कि जब ये क्वेश्चन बेसिकली बैंकिंग में आता है, बैंकिंग के अलावा ये क्वेश्चन की सीरीज कहीं और नहीं देखी जाएगी, बैंकिंग इस सीरीज का यूज करता है। देखो बच्चे आप यहाँ क्या करोगे, अगर मैं इसका हाफ करूंगा, अगर मैं इसका हाफ करूंगा तो ये 2.25 के आसपास चले आएगा। अब 2.25 है, ये 3.5 है, चीजें उलझ रही हैं। तो बच्चे जब भी आप इस बात को चेक करना, जब भी आपकी 0.5 की सीरीज नहीं लग रही होगी तो किसी ना किसी तरीके से ऐसी सीरीज को कैलकुलेट करवाया गया होगा आपका। अगर बच्चे फर्स्ट सीरीज, फर्स्ट नंबर 8 से कम है, अगर पहला नंबर आपका 8 से कम है और सीरीज आपकी कम होकर दोबारा बढ़ना शुरू हुई है तो बच्चे 99% वो आपका सपोर्टिंग कॉन्सेप्ट होगा। प्लीज बच्चे आप मेरी बात को रिकॉर्ड क्लास में दोबारा से सुनिएगा। चलिए बच्चे, मैंने क्या किया, इंटू 1 माइनस 1, ये लॉजिक है। अब आप बोलोगे ये क्या हो रखा है, आप बोलेंगे ये क्या रखा है, इंटू 2 माइनस 1। ठीक है, ये क्या लॉजिक लगा रखा है, इंटू 3 माइनस 1, ये क्या कर रखा है, इंटू 4 माइनस 1। और जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका हो जाएगा इंटू 5 माइनस 1, ये आपका हो जाएगा इंटू 5 माइनस 1, 67 गुना 5 हो जाएगा आपका 335 माइनस 1 हो जाएगा आपका 334 और ये आपका रिजल्ट आ जाएगा बच्चे। ठीक है, कुछ बच्चे बोलेंगे ये तो आपकी मल्टीपल सीरीज भी है, आप कुछ भी बोल लो, आप इसको कुछ भी बोल लो बच्चे, लेकिन ये बच्चे आपकी इस टाइम 0.5 और मल्टीपल सीरीज का कॉम्बिनेशन सा नजर आता है। बस ये क्वेश्चन मैंने बैंकिंग में देखे थे तो मैंने कहा बच्चे कोई किसी भी फील्ड का कोई बच्चा छूट ना जाए। आपका एसएससी भी आज के लेक्चर में कवर हो गया, स्टेट का भी कवर हो गया, आप चाहे पटवारी दे रहे हैं चाहे ड्रग इंस्पेक्टर दे रहे हैं, आपके सारे के सारे क्वेश्चन बच्चे इस कॉन्सेप्ट से बाहर नहीं जाएंगे, इन कॉन्सेप्ट से। और बच्चे इसको जरा मैं चेक करते हैं, ये कैसे कैलकुलेट कर रखा है, आप बोलेंगे इसको कर रखा है इंटू 1 माइनस 2, इसको कर रखा है इंटू 2 माइनस 3, इसको कर रखा है इंटू 3 माइनस 4, इसको कर रखा है बच्चे इंटू 4 माइनस 5। ठीक है, फिर अगला क्या हो जाएगा, आप बोलेंगे इससे अगला हो जाएगा इंटू 5 माइनस 6। तो 39 पंजे हो जाएगा प्यारे बच्चे आपका 195 और 195 माइनस 6 कितना हो जाएगा, आप बोलेंगे 189। ठीक है, तो प्यारे बच्चे ये था आपका सपोर्टिंग कॉन्सेप्ट। आई होप आपको ये चीज भी नंबर सीरीज का ये वाला पार्ट भी समझ में आया होगा। तो बच्चे दैट्स ऑल, ये आपकी नंबर सीरीज की 5 सीरीज बनती है, ये नंबर सीरीज की आपकी 5 सीरीज बनती है। इसके अलावा आपके एग्जाम में किसी और तरीके की कोई सीरीज नहीं देखी जाती, आपको एग्जाम में जाके सिर्फ सीरीज को पहचानना है और अपने क्वेश्चंस को करना है। ठीक है, आप ये पहचाने कि डिफरेंस बेस्ड सीरीज है, मल्टीपल बेस्ड सीरीज है, 0.5 की बेस की सीरीज है, ऑल्टरनेट सीरीज है या फिर सपोर्टिंग सीरीज है।